दोस्तों, भारत एक ऐसा देश है जो हमेशा अपनी संस्कृति और विरासत पर गर्व करते आया है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे स्कैम की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसने दुनिया भर के सामने भारत का सर शर्म से झुका दिया। साल था 2010, जगह थी भारत की राजधानी दिल्ली और इवेंट्स था कॉमनवेल्थ गेम्स। इस इवेंट्स में भारत के पास मौका था दुनिया भर के सामने अपनी शान और शौकत दिखाने का। लेकिन पर्दे के पीछे चल रहा था एक मेगा घोटाला, 70,000 करोड़ रुपए का स्कैम। जो पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर और स्पोर्ट्स पर खर्च होना चाहिए था, वो गया पॉलिटिशियंस, ऑफिशियल्स और कॉन्ट्रैक्टर्स की जेब में। इस कॉमनवेल्थ गेम्स का इनिशियल बजट था 1500 करोड़ रुपए के करीब, पर इसे पूरा करते करते तक इसका बजट पहुंच गया 70,000 करोड़ रुपए। सोचिए, इनिशियल बजट से 45 गुना ज्यादा। उन्हीं कुछ खर्चों में से मैं कुछ फिगर्स आपके सामने रखना चाहता हूं जो कि वाकई आपको हैरान कर देंगे। एक टॉयलेट रोल जिसकी कीमत 50 रुपए के करीब होनी चाहिए थी, उसे 4,000 रुपए तक का दिखाया गया। एक सोप डिस्पेंसर को 5,000 तो एक फोल्डिंग चेयर को 8,000 रुपए तक का दिखाया गया, बल्कि एक छाते को 6,000 रुपए से ज्यादा का दिखाया गया। एक नए ट्रेडमिल को खरीदने की कीमत 3 से 4 लाख रुपए है, जबकि इन्होंने 45 दिन के लिए ट्रेडमिल रेंट पर लाया और उसकी कीमत इन्होंने 9 लाख से ज्यादा की दिखाई। सोचिए, एक नए ट्रेडमिल को खरीदने से भी दुगना दाम। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम का रेनोवेशन बजट था 250 करोड़ रुपए, लेकिन इसे पूरा करते करते इसे पहुंचा दिया गया 950 करोड़ तक का। इवेंट से ठीक एक दिन पहले एक फुट ओवर ब्रिज भी गिर गया, जिससे कुछ लोग घायल भी हो गए। सबसे दुख की बात है कि देश का नाम रोशन करने आए खिलाड़ियों को बेसिक फैसिलिटीज तक भी नहीं दी गई। उन्हें गंदगी से भरे कमरे दिए गए, जहां पर लीक टॉयलेट्स थे, गीली दीवारें थी। इंटरनेशनल खिलाड़ियों ने मीडिया में शरेआम भारत की बुराई की और कहा कि कॉमनवेल्थ गेम्स विलेज रहने लायक ही नहीं है। इस मेगा स्कैम की पोल खोली सीएजी, सीवीसी और विजिलेंस एजेंसीज ने। हर जगह ओवर प्राइस बिल्स, फेक टेंडर्स और ब्लैकलिस्टेड वेंडर्स को दिए गए कॉन्ट्रैक्ट्स। और दोस्तों, इस पूरे मेगा स्कैम का मुख्य किरदार था सुरेश कलमड़ी। 2011 में इन्हें करप्शन चार्जेस के तहत तिहाड़ जेल में भी भेजा गया। पर एक सीधी सी बात है, उस 70,000 करोड़ का क्या? उस देश पर लगे दाग का क्या? यह सिर्फ एक फाइनेंशियल स्कैम नहीं था, यह देश की इज्जत पर एक दाग था। इस इवेंट ने भारत को एक ग्लोबल लॉफिंग स्टॉक बनाकर रख दिया। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को विजिट जरूर कीजिए। धन्यवाद।